पिछले 5 बरस में हुआ है। जिला ग्राम तहसील शहर उन्नति ने सबको छुआ है। साइकिल को लगे पंख विकास के, यूपी फलक उड़ा है, उड़ा है। उत्तर प्रदेश ये अखिलेश साथ में कितना आगे बढ़ा है, बढ़ा है। बिन कहे के जाता परिणाम बोलता है, काम बोलता है, अधिकाम बोलता है, अंजाम बोलता है, अधिकाम बोलता है। स्वाभिमान दिया, दिया। कर्ज माफ करके बोझ उतारा, किसानों को इत्मीनान दिया। जहाँ जहाँ उठती है नजर इंतजाम बोलता है, काम बोलता है, भाई काम बोलता है, अंजाम बोलता है, अधिकाम बोलता है। ऐसा होता है कि कहीं विजय सिंह को इतना बड़ा बहुमत न मिल जाए कि विजय सिंह हमसे भी सलाम दुआ छोड़ दें। ऐसा नहीं, ये खुशी में कह रहा हूं। ये बीज हमारा ही बोया हुआ है, ये पौधा हमारा ही है। इसमें जितने फल आएंगे उसकी सबसे ज्यादा खुशी भी हमको ही होगी। आप अपनी साख पर आंच मत आने देना। शाहबाद के लोगों, आप जितने बहादुर, जितने अच्छे और जितने सेक्युलर हो, उसमें कोई कंजूसी मत करना। यहां खास तौर पे बस हम 3 ही हैं। मेरी बात समझ रहे हो? सीएम साहब, हम और आपके विधायक जी, बस ये 3 एक हो जाओ, बाकी किसी की जमानत नहीं बचने की। प्यार का संदेश दो। बहुत प्यासा है हिंदुस्तान। गुलामी रही तो अंग्रेज की गुलामी, और हम बदनसीबों की दोहरी गुलामी। 7 समंदर पार का गोरा भी और हमारा नवाब, दो ने मिलकर रामपुर की जनता का खून चूसा है। इन महलों से बदला लो। तुम्हारा इंतकाम उस वक्त तक पूरा नहीं होगा जब तक लक्खी बाग में बनी हुई कोठियों में मासूम कमसिनों की टूटी हुई सांसों का हिसाब न ले लो, इंसानी ढांचों का हिसाब न ले लो। इन अय्याशगाहों से आज भी इनकी सदियों पुरानी बदगद्दारी और बदकिरदारी की बू आती है। एक हो जाओ, ताकत बनो, और रामपुर वालों, अपने इत्तेहाद का सबूत न सिर्फ ये कि उत्तर प्रदेश बल्कि पूरे हिंदुस्तान की जनता को दो। और नकार दो उन लोगों को जो लव जिहाद के नाम पर, घर वापसी के नाम पर इंसान से इंसान में बंटवारा करते हैं। प्यार करो, प्यार करो और प्यार करने दो। गुनाह मत करो। अगर एक बच्चा और एक बच्ची प्यार करते हैं, उन्हें शादी के बंधन में बांधो। बादशाह, तुमने तो अग्नि के 7 फेरे लेने के बाद भी अपनी शरीक-ए-हाथ को घर का हिस्सेदार और अपनी जिंदगी का हिस्सेदार नहीं बनाया।
हिंदुस्तान की माओ, शाहबाद की माओ, बहनों, बेटियों, कोई धर्म का टकराव नहीं है। न हिंदू, न मुसलमान, न सिख, ईसाई। मां मां है, पत्नी पत्नी है, बेटी बेटी है। और याद रखो, आदम न होते और हव्वा होती तो तुम न होते। हव्वा होती, आदम न होते तब भी तुम न होते। आदम और हव्वा के मिलन से ये कायनात, ये इंसानियत बनी है। मां और बाप ने मिलकर तुम्हें पैदा किया है। एक औरत और एक मर्द का पाक मिलन, उसका पाक रिश्ता एक औलाद देता है। घर में मुस्कुराहटें आती हैं, खुशियां आती हैं, खानदान बढ़ता है, दुनिया बढ़ती है। बादशाह जवाब चाहती हैं हिंदुस्तान की औरतें, माएं, बहनें और बेटियां, कि जब तक अग्नि के 7 फेरे लेकर जिसे जन्म जन्म का साथी बनाया था, तुम उसे वापस नहीं लाते, किसी औरत से भाजपा के लिए वोट मांगने का कोई हक नहीं है तुमको। इनके बहकावे में मत आओ। मेरी मां बूढ़ी थी, मर गई नहीं है इस दुनिया में। लेकिन नौजवानों, अगर मेरे बच्चे 4 वक्त के फाके से होते तो मैं अपने मालिक की कसम खाकर कहता हूं, बच्चों की सिसकियां देख लेता, लेकिन 95 साल की बूढ़ी मां जो अपने पैरों से नहीं चल सकती हो, बैसाखी देकर बैंक की लाइन में नहीं लगाता, चुल्लू भर पानी में डूब के मर जाता। वाह बादशाह, क्या संदेश दिया है माओं को। क्या मां पैदा कर रही है बेटा, जो घटिया शोहरत पाने के लिए, सिर्फ अखबार और टेलीविजन की खबर बनाने के लिए अपने 90 साल की मां को गाड़ी पर बैठाकर सिर्फ अखबार की और टेलीविजन की खबर के लिए ले जाता है। ये नहीं है हिंदुस्तान, ये हमारी सभ्यता नहीं है। ये पिल्ला है, ये कुत्ता है, ये हरामजादा है। ये कौन सी भाषा है? ये कौन सी भाषा है? दुनिया के किस समाज में इंसान इंसान को पिल्ला कहता है, कुत्ता कहता है, हरामजादा कहता है? इन्हें पहचानो। देशवासियों, हिंदू मुसलमानों, आपस में मत लड़ो। ये हिंदुस्तान किसी एक का नहीं है, न मेरा है न तेरा है। ये हिंदुस्तान सबका है, और नहीं समझी गई ये बात तो नुकसान सबका है। एक हो जाओ। वो जामा मस्जिद का इमाम घटिया पैसों में बिक गया। ये इमाम नहीं है तुम्हारा, ये कौम का सौदागर है। मस्जिद के नाम पर, इस्लाम के नाम पर कलंक है ये सौदागर। कभी इस थाली में बिकते हैं, कभी उस थाली में बिकते हैं। 20 दिन पहले आपके वजीर आला मोहतरम के 20 दिन पहले आपके वजीर आला मोहतरम की कोठी पर बैठे नाश्ता कर रहे थे। आधे घंटे के बाद नेताजी के यहां पकौड़ियां खा रहे थे और कह रहे थे कि हम बाप बेटों की दोस्ती कराने आए हैं। मगर आपसे गलती हो गई, न आपने ब्रीफ केस दिया न नेताजी ने दिया। बेचारा कुछ कमाई के लिए आया था, खाली हाथ चला गया। मगर आपको बताना चाहते हैं, ये जो हाथी वाली माताजी हैं, ये माताजी किसी को पैसे नहीं देती हैं। ये तो खुद ही कहती हैं, टिकट लो तो पैसा दो। हालांकि आजकल कह रही हैं
अब न बनाऊंगी लोहे के हाथी पत्थर के, अब न बनाऊंगी मूर्तियां। कह रही हैं अब न बनाऊंगी, मुझे वोट दे दो। नहीं दोगे? क्यों नहीं दोगे? अरे हमें तो दोगे। तो आखिरी बात पर बात खत्म करते हैं। ये जामा मस्जिद के इमाम ने और एक उड़न खटोला में एक काउंसिल के लोग उड़ रहे हैं, इन्होंने बीजेपी को सपोर्ट किया है। मगर क्योंकि सीधे नाम नहीं ले सकते बीजेपी का, अंदर से समझौता हुआ है। देखो, अगर एक सीट भी कम रह गई हमारी तो सरकार हमारी नहीं बनेगी। अगर एक सीट भी कम रह गई, बीजेपी और बसपा दोनों के इत्तेहाद की सरकार बन जाएगी अगर एक भी कम हुआ। इसीलिए जामा मस्जिद के इमाम ने ये जानते हुए कि ये दोनों मिलकर बना सकते हैं, तो बीजेपी के साथ नहीं गया, क्योंकि जरा टट्टी खाने में थोड़ा सा तकल्लुफ है। तो क्या किया इसने? टट्टी के ऊपर, मैले के ऊपर चांदी का वरख लगा लिया। अब टट्टी दिख नहीं रही है तो इसने चांदी के वरख के साथ टट्टी खाना शुरू कर दी है। इन बेईमानों को पहचानो, ये कौम के सौदागरों को, बेचने वालों को पहचानो, और इस बस्ती के गयूर और खुददार लोगों, ऐलान बगावत कर दो। और याद रखो, टूटे हुए हाथ में प्याला नहीं आता, और जिसके हाथ में प्याला नहीं आता उसके हाथ में भीख भी नहीं देता कोई। इन खुली हुई उंगलियों को बंद करो, मुट्ठी बनाओ। अभी आए थे बादशाह मुरादाबाद के किनारे, कहकर गए मैं तो फकीर हूं, थैला लूंगा चला जाऊंगा। मैंने कहा भाई साहब, आप जाते हैं तो जाइए, ये हमारा थैला है, दे के जाइए, सारा माल तो इसी में है। इसमें अडानी है, अंबानी है, और वो जहाज वाला विजय माल्या है। इन तीनों को बेचेंगे तो तुम्हें पैसे देंगे, रिक्शा देंगे, मकान देंगे, पढ़ाई देंगे, अस्पताल देंगे, नौकरियां देंगे। एक हो जाओ। और हमारा फकीर तो ऐसा है कि एक मंदिर की सीढ़ियों पर अंधा बैठा था, एक मस्जिद की सीढ़ियों पर अंधा बैठा था। दे अल्लाह के नाम, दे भगवान के नाम। मोदी जी गुजर रहे थे उधर से, सोचा लाओ एक नेक काम भी कर ले। जेब में चवन्नी थी, डालने लगे तो देखा इसके प्याले में तो बहुत पैसे हैं। चवन्नी डाली, 3 रुपए उठा लिए। यही तो किया है इन्होंने। आओ समाजवाद का संसार बसाओ, एक मोहब्बत की सरकार बनाओ। अगर अखिलेश जी ने और नेताजी ने अपने पूरे राजनीतिक जीवन में किसी धर्म या किसी जाति का दिल दुखाने के लिए एक शब्द भी कहा हो, तो दोस्तों एक वोट भी मत देना अपने विजय सिंह को, एक वोट भी मत देना अगर दिल दुखाने वाली बात कही हो। एक शब्द भी। शक्ल नहीं दिखाएंगे अल्लाह की कसम आपको। अरे इनसे तो मैं बहुत मौकों पे कहता हूं कि अरे ये एक मौका आ गया, थोड़ा गुस्सा करके डांट दो आप, तो भी मुझे मुस्कुरा के कहते हैं अच्छा जाने दो। मैं कहता हूं कोई फायदा नहीं, इन्हें समझाने से कुछ नहीं होगा। ऐसे भोले शख्स को आवाज दे रहा हूं, आइए, ये समाजवाद की ऐसी फसल है जिसे अपने प्यार के हाथों से काटिए और ले जाइए। हमारे पार्टी के नेता और हमारे साथ मंत्री आदरणीय आजम खान साहब, हमारे और आपके समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी, यहां पर उपस्थित बड़ी संख्या में हमारे बुजुर्ग किसान भाई, माताएं, बहनें, नौजवान साथी, पत्रकार बंधुओं, मैं सबसे पहले आप सबका धन्यवाद और आभार प्रकट करूंगा इस ऐतिहासिक जनसभा के लिए। मैं सामने देख रहा हूं पूरा मैदान भरा पड़ा दिखाई दे रहा है हमें। मैदान के दूर दूर भी लोग हमें दिखाई दे रहे हैं
और हमें भरोसा है कि इस बार पहले से ज्यादा से वोट जीत करके समाजवादी पार्टी यहां से जाने वाली है। आपको दूसरे चरण में वोट डालना है। पहले चरण का तो वोट पड़ रहा है, आपको जानकारी मिल जाएगी। आपके कई साथी होंगे और हम तो कहते हैं कि इस बार तो पहले चरण में ही दूसरी पार्टियों को समाजवादियों ने बहुत पीछे छोड़ दिया है, और जब दूसरे चरण में समाजवादी पार्टी आएगी तो ये तमाम दलों का पता नहीं लगेगा, सबसे आगे साइकिल दिखाई देगी। मैं आज ये कह सकता हूं कि समाजवादी लोगों पे कम से कम लोगों को भरोसा है। समाजवादियों पे कम से कम लोगों को भरोसा है। अगर कोई फोन मिलाता है, कोई तकलीफ में है, परेशानी में है, कम से कम 108, 102 एम्बुलेंस पहुंच तो जाती है। बताओ 108, 102 एम्बुलेंस आपकी मदद करने के लिए पहुंचती है कि नहीं पहुंचती है? और सोचिए, जिन्होंने कहा था कि अच्छे दिन लेकर के आएंगे, बताओ उनकी कोई एम्बुलेंस आती है कि नहीं आती है? और अच्छे दिन के बहाने हमें आपको सबको लाइन में लगा दिया, 500,000 रुपए सब बंद करा लिए, जमा भी करा लिए। किसी का बचा तो नहीं 500,000 रुपया यहां पे? सबके जमा हो गए कि नहीं हो गए? और बताइए, वादा क्या किया था कि जब काला धन मिल जाएगा और हम अच्छे दिन लेकर के आएंगे तो सबके अकाउंट में 15-15 लाख रुपए भिजवा देंगे। 15 लाख तो दूर, 15 रुपए नहीं, 15,000 भी भेजे हो तो बता दो, किसी के अकाउंट में नहीं पहुंचे। और याद रखना, मैं कहना चाहता हूं, ये पैसा काला सफेद नहीं होता। अगर कोई चीज काली सफेद होती है तो हमारा आपका लेन देन काला सफेद होता है। किसी ने कारोबार किया, काले धन से कारोबार किया, टैक्स दे दिया, वो सफेद हो गया। और अगर वही सफेद पैसे से कारोबार किया और टैक्स नहीं दिया तो वही काला हो गया। इन्होंने देश को गुमराह कर दिया, साजिश कर करके सबका जमा करा दिया। और बताओ, सबसे ज्यादा संकट में पैदा किया किसानों के सामने। और जो देश की अर्थव्यवस्था खराब हुई है, इसके परिणाम आज नहीं कल दिखाई देंगे कि पूरा का पूरा अर्थव्यवस्था को चौपट करने का काम भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने किया। कोई रास्ता नहीं निकाला। और क्या कह रहे हैं कि हमें देश को स्कैम से बचाना है। अभी एक दिन प्रधानमंत्री जी ने कहा कि हमें देश को और प्रदेश को स्कैम से बचाना है। और स्कैम के बारे में बताया कि एस का मतलब समाजवादी पार्टी, सी का मतलब कांग्रेस, ए का मतलब अखिलेश, और एम का मतलब बताया, हमारी बुआ का भी नाम ले दिया उन्होंने। बताओ, आप तो जानते होंगे, बुआ के साथ मिलकर के रक्षाबंधन मनाया कि नहीं मनाया इन्होंने? 3 बार सरकार मिलके बनाई कि नहीं बनाई? और जो पत्थरों के हाथी लगे हैं बड़े बड़े, हम तो 9 साल से देख रहे हैं लखनऊ में, जो हाथी लगे थे वो आज भी वहीं के वहीं लगे हैं। खड़ा वाला हाथी बैठा नहीं और बैठा वाला हाथी आज तक खड़ा नहीं हुआ। और इन साइकिल वालों को हम तो जानते हैं, हमारे साथी, ये जितने साइकिल वाले हमें दिखाई दे रहे हैं, ये जब जोश और उत्साह में होते हैं तो साइकिल को हैंडल छोड़ के भी चला लेते हैं, पैडल मारते हुए ले जाते हैं साइकिल को। और अब तो कांग्रेस पार्टी का भी हाथ हैंडल पे लग गया, तो बताओ साइकिल कितनी रफ्तार से चलेगी। इसलिए सरकार बनाने जा रहे हैं एक बार फिर, और प्रदेश में इतिहास बनाने का काम भी समाजवादी लोग कर रहे हैं। इस बार दोबारा सरकार बना करके कम से कम समाजवादियों पे भरोसा है लोगों को कि अगर घोषणा पत्र में कोई बात कह दी, सरकार बनेगी तो उसको पूरा करने का काम भी समाजवादी लोग करेंगे। हमने तय किया है
कि कई बार गांव की राजनीति राशन कोटे से लेकर के हमारी पेंशन पे पूरी की पूरी राजनीति होती है। पेंशन बन गई, काट दी, प्रधानी जीत जाता, आदमी हार जाता। इस भी आज तय किया है समाजवादियों ने, हम गरीब के लिए राशन को बांटने का इंतजाम करेंगे, चाहे हमें किसी की भी मदद लेनी पड़े, गरीब को राशन दिलवाने का काम करेंगे। वहीं हमारे तमाम लोग जो छूट गए, पेंशन नहीं पा रहे हैं गरीब परिवार, इस बार एक भी गरीब परिवार नहीं बचेगा जिसको समाजवादी पेंशन से न जोड़ दिया जाए। और साथ ही साथ ये भी फैसला लिया है कि जो पेंशन मिलती थी विकलांग को अलग तरह से, विधवाओं को अलग तरह से पेंशन, समाजवादी पेंशन 500 रुपया, इस बार तय किया है समाजवादी लोगों ने सभी पेंशन पाने वालों को और जितने भी गरीब हैं उनको पेंशन देकर के 1000 रुपया महीना देने का काम 1 करोड़ लोगों को देने का काम समाजवादी लोग करेंगे। ये स्कूल में हम लोगों ने अभी तो कपड़े दिए हैं, बर्तन भी दे दिया, बैग भी दे दिया, दूध देने का काम हफ्ते में 1 दिन कर दिया, फल भी दे दिया। और आने वाले समय में तय किया है कि जो हमारे गरीब बच्चे प्राइमरी स्कूल में पढ़ रहे हैं इनको 1 किलो मिल्क पाउडर और हर महीने 1 किलो घी देने का काम भी सरकार की तरफ से होगा, कम से कम इनका स्वास्थ्य बेहतर हो जाए। जहां रोजगार दिए, नौकरी दी, लेकिन उसके बावजूद भी बड़ी संख्या में नौजवानों को नौकरी देनी है। हम पढ़ाई से लेकर के इंतजाम करेंगे कि नौकरी मिल जाए या रोजगार मिल जाए। वहीं लगातार पुलिस भर्ती की है, पहले 40,000 भर्ती की, 40,000 से ज्यादा, फिर 32,000 भी भर्ती कर दी और इस बार तय किया है कि भर्ती को बहुत आसान करने का काम करेंगे। पहले तो परीक्षा लिखनी पड़ती थी आपको, एक परीक्षा, दूसरी परीक्षा, इस बार तय किया है समाजवादियों ने कि आपको परीक्षा नहीं लिखनी पड़ेगी, 10वें के नंबर ले आना, 12वें के नंबर ले आना, और जो दौड़ करके आगे निकल जाएगा उसको सीधे सीधे भर्ती कराने का काम समाजवादी लोग करेंगे। और अभी 1 लाख भर्ती करना है। इसी तरीके से हम लोगों ने 32,000 को भर्ती किया है, 32,000 इसी तरह भर्ती किए नौजवान। कोई उंगली नहीं उठा सकता क्योंकि आपको 10वें का नंबर खुद को पता है, 12वें के नंबर खुद को पता है, और दौड़ के आने वाले लड़कियों को अपने आप पता है कि आगे कौन है। इसलिए कोई किसी की सिफारिश की जरूरत नहीं पड़ेगी, सीधे सीधे भर्ती करने का काम समाजवादी लोग करेंगे। इसलिए साथियों, कम से कम आपको काम पे भरोसा है समाजवादियों का। ये बीजेपी के लोग तो केवल मन की बात करते हैं। हम तो जानना चाहते हैं, पिछले 3 साल से लगातार मन की बात हो रही है, कब करोगे जमीन पर काम, हम जानना चाहते हैं आपसे। कब करोगे खुशहाली की बात? और अब तो जनता ने मन बना लिया इस बार, क्योंकि कोई मुकाबले में आपके नहीं है। इसलिए हम आपसे निवेदन करने आए हैं। रामपुर में 2 सभाएं की हमने, दोनों सभाओं में लोगों ने कहा कि इस बार 100% रामपुर समाजवादियों के साथ जा रहा है। और कह दिया आदरणीय आजम खान साहब ने भी कि इस बार सरकार बनाने में सबसे बड़ी भूमिका होगी रामपुर के लोगों की। बताओ, सब सीटें जिताओगे कि नहीं जिताओगे? आप सीटें जिताइए। और हमने तय किया है कि पूरे प्रदेश में अगर सबसे आदर्श जिला कोई बनेगा तो वो रामपुर जिला बनेगा सबसे पहले। हमें चाहे पढ़ाई के लिए व्यवस्था अच्छी करनी पड़े, सड़क की व्यवस्था, बिजली की और स्वास्थ्य से लेकर के लोगों को काम और रोजगार देने की व्यवस्था करनी पड़ी, तो सबसे पहले रामपुर जिले में हम लोग व्यवस्था करने का काम करेंगे। इसलिए इस बार जिताइए, मदद कीजिए। ये चुनाव तो मान लो आप लोगों का भी है, आदरणीय आजम खान साहब भी लड़ रहे हैं, हमारे समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी विजय भी लड़ रहे हैं। बताओ, चुनाव हमारा है कि नहीं है ये वाला? हमारी मदद करोगे कि नहीं करोगे ये बताओ? तो चुनाव आपका भी है, लेकिन असली चुनाव तो हमारा है। अच्छे वोटों से जिता देना, जिससे एक बार फिर समाजवादी पार्टी की सरकार बन जाए। और हम आपको भरोसा दिलाते हैं, जो बातें कही हैं
हम लोग उनको जमीन पर उतारने का काम करेंगे। और कम से कम नेताजी और हमारा जो रिश्ता रामपुर से है, इतना मजबूत रिश्ता किसी जिले से नहीं है। ये तो आप जानते हैं बात, इसलिए कोई मुकाबला नहीं समाजवादियों का। सब मिलकर के एक बार फिर ऐतिहासिक वोट देकर के समाजवादी सरकार बनवा देना, जिससे लगे कि हां रामपुर से जीत करके ये लोग आए हैं। इसलिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद और बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूं। अरे कैसी हल्की आवाज निकाल रहे हो? इनकलाब, इनकलाब, समाजवादी पार्टी, हमारा इत्तेहाद, अखिलेश यादव, इनकलाब। समाजवादी पार्टी, समाजवादी पार्टी, माननीय अखिलेश यादव, माननीय मोहम्मद आजम खान साहब,